क्या भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला देश बनकर रह जाएगा, या हम इस दुनिया को यह सिखा पाएंगे कि एआई को चलाना कैसे है? नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, लेकिन क्या हम वाकई तैयार हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के द हिंदू एडिटोरियल का विषय है एआई फॉर ऑल। जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं ऊपर में, ये देखिए, एआई फॉर ऑल, है ना। तो आज हम इस एडिटोरियल का जो है इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि भारत के सामने एआई को लेकर कौन सी गंभीर चुनौतियां हैं और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हम चार मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है वो है इंथुसियाज्म, यानी कि भारतीयों में एआई को लेकर बढ़ता जबरदस्त जुनून देखा गया। दूसरा है द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, यानी कि डेटा सेंटर्स तो हमारे यहाँ है और काफ़ी तादाद में है, पर क्या हमारे पास महंगे जीपीयूज़ और बिजली का बैकअप है? तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी रिस्क, क्या हम सिर्फ यूजर्स बनकर खुश हैं या फिर हम क्रिएटर्स भी बनेंगे? और चौथा और लास्ट पॉइंट जो है वो ग्लोबल लीडरशिप, अमेरिका की हैंड्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि हस्तक्षेप न करने की जो पॉलिसी है और उस पर भारत का क्या स्टैंड जो है उस पर चर्चा होगी। तो अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपनी इंग्लिश और करंट अफेयर्स सुधारना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा। हम हर लाइन का हिंदी अनुवाद और ग्रामर भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एआई फॉर ऑल, यानी कि एआई जो है वो सबके लिए होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर या किसी अमीर या ताकतवर देश के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होना चाहिए, ये कहने की बात हो रही है। तो देखते हैं द एआई इम्पैक्ट समिट। ये जो एआई का जो इम्पैक्ट समिट, समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, ये एक संकेत था, वॉज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम इन इंडिया। टू के बाद जो कम वगैरह लगाते हैं तो उससे जो है आने वाले समय की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो ये जो समिट है, ये जो शिखर सम्मेलन है, भारत में भविष्य में होने वाले बदलावों का एक संकेत कहा जा रहा है इसको, एआई समिट को। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यह सभा जो है केवल एक इवेंट नहीं थी, बल्कि एक ट्रेलर की तरह थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि आने वाले समय में भारत में तकनीक और समाज किस तरह बदलने वाला है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। द अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब यहाँ उपस्थिति, लोगों की जो उपस्थिति थी एट द एआई इम्पैक्ट समिट में, ठीक है ना, इन न्यू दिल्ली। ओके, शॉर्ट, इसने दिखाया अन एक्सट्रीम इंथुसियाज्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बाय डिजिटली कनेक्टेड इंडियंस। डिजिटली कनेक्टेड इंडियंस का मतलब समझिए, वो व्यक्ति जो कंप्यूटर मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से जो है वेब के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं, उसको डिजिटली कनेक्टेड लोग मतलब कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय हैं। तो इंडिया डिजिटली कनेक्टेड इंडियंस के द्वारा जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लेकर जो एक इंथुसियाज्म देखा गया है ना, वो ज़बरदस्त देखा गया है। मतलब ये जो नई दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट में जो भारी उपस्थिति थी लोगों की, उसने डिजिटल रूप से जुड़े भारतीयों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के प्रति ज़बरदस्त उत्साह को दर्शाया है। इसने शो दिखाया है, एन एक्सट्रीम इंथुसियाज्म, एक ज़बरदस्त उत्साह दिखलाया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के लिए बाय डिजिटली कनेक्टेड इंडियंस के द्वारा। वाइल इंडिया, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि कॉन्ट्रास्ट है। तो वाइल स्टेटिस्टिक्स शेयर्ड बाय एआई फर्म्स, ये जो आंकड़े हैं ना, स्टेटिस्टिक्स मतलब आंकड़े, ये जो साझा किए गए हैं एआई कंपनियों के द्वारा, ठीक है ना, तो एआई कंपनियों के द्वारा जो साझा किए गए आंकड़े हैं ना, हैव फ्रीक्वेंटली साइटेड, इसने जो है ना बार बार या मतलब कि अक्सर जो है इसने क्या कहेंगे आप,
साइट किया है, उदाहरण दिया है इंडिया को, मतलब इंडिया को हवाला दिया है एज द बिगेस्ट यूजर बेस आउटसाइड द यूएस, यानी कि यूएस के बाहर, यानी कि अमेरिका के बाहर भारत को सबसे बड़ा उपयोगकर्ता के रूप में बताता है। ये हैव फ्रीक्वेंटली साइटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हैव किस लिए आया, क्योंकि ये बता रहा है जो स्टेटिस्टिक्स के बारे में, स्टेटिस्टिक्स जो है यहाँ आंकड़े हैं, और आंकड़े जो कि एआई फर्म्स के द्वारा जो साझा किए गए हैं उसलिए जो है ना हैव है। तो हैव फ्रीक्वेंटली, इसने जो ना बार बार इस बात को बताया है कि इंडिया को एक बिगेस्ट यूज़र बेस है यूएस के बाहर, यानी कि अमेरिका के बाहर अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा यूएस यूज़र बेस जो है वो इंडिया ही है। द क्राउड्स ओवर द वीक, ये जो ये जो क्राउड, जो भीड़ वहाँ पर देखी गई ये समिट में, ठीक है ना, ओवर द वीक, इस पूरे सप्ताह में आप देखेंगे ये, ठीक है, ये सप्ताह भर चली जो ये समिट थी, उसमें जो क्राउड्स थे, जो भीड़ थी, वर द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ जस्ट हाउ कीन मैनी इंडियंस आर टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, यानी कि यह जो है एक बिगेस्ट इंडिकेटर था, ठीक है ना, एक बिगेस्ट सबसे बड़ा संकेतक था, सबसे बड़ा एक इशारा था किस चीज़ का, किस चीज़ का, कि हाउ कीन, कितना उत्सुक है मेनी इंडियंस, कई मतलब कि बहुत सारे जो इंडियंस जो क्या कहेंगे आप इसको, मतलब कि जो बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो कितने कीन हैं, कितने उत्सुक हैं अपनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को। एट इट्स कोर का मतलब समझते हैं, बुनियादी तौर पर या मूलभूत। तो ये बुनियादी तौर पर क्या है, द समिट वाज ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ एनुअल मल्टीलैटरल डिस्कशन ऑन एआई। यहाँ तक आगे देख लीजिए, एआई के जो एआई पर जो है, एआई पर जो वार्षिक रूप से जो मल्टीलैटरल डिस्कशन होता है ना, यानी कि बहुपक्षीय जो चर्चा होते हैं वो वार्षिक प्रत्येक साल होता है, तो इसलिए एनुअल कहा गया है। तो उसका जो है ना ये उसकी मतलब कि उस श्रृंखला का ये एक कॉन्टिन्यूएशन है, यानी कि निरंतरता है, ये कड़ी है ये, ठीक है ना। ये जो समिट था, ठीक है, एंड 89 कंट्रीज हैव साइंड अ डिक्लेरेशन, और इसमें जो है ना 89 देशों ने एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र मतलब कि साइन किए हैं, जिसमें कहा गया है अ वॉलेंट्री सेट ऑफ कमिटमेंट्स, मतलब लेइंग आउट का मतलब रखना एक तरीके से, इस डिक्लेरेशन में रखा गया है अब वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सेट ऑफ कमिटमेंट्स, एक जो वादे किए गए हैं, जो प्रतिबद्धता है, ठीक है, जो स्वेच्छा से है कि वो जो है शेयर अपने नॉलेज का करेंगे ऑन एआई डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि एआई को लेकर जो उसका जो लोकतंत्रीकरण जिसको कह सकते हैं, उस पर ज्ञान साझा करने के लिए अपनी इच्छा से किए गए वादों के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं 89 कंट्रीज ने, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। द समिट्स कॉन्टेक्स्ट, ये जो समिट का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो संदर्भ था, ठीक है ना, कम्स विथ फॉरवर्डिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया, ये आता है किसके साथ, मतलब कि बड़ा गंभीर, यानी कि चिंताजनक, फॉरवर्डिंग मतलब चिंताजनक चुनौतियों के साथ आता है इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के लिए जो है ये जो समिट का कॉन्टेक्स्ट है, जो शिखर सम्मेलन का कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ जो है, ये भारत के लिए कुछ चिंताजनक चुनौतियां लेकर आता है, ठीक है ना। तो ये कम्स विथ फॉरवर्डिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया, नेमली का मतलब समझते हैं, जैसे, या आप इसको मतलब कि क्या कहेंगे आप, मुख्य, या अगर नाम लेना चाहें तो नेमली इसको कह सकते हैं, जैसे ही कहिए इसको, जैसे, नेमली डिप्लॉइंग एंड डिप्लॉइंग समझते हैं ना, तैनात करना मतलब किसी चीज़ को जो है ना इस्तेमाल करना। तो डिप्लॉइंग एंड डिफ्यूजिंग अ टेक्नोलॉजी, अब देखिए, यानी कि एक तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जो है उसका प्रसार भी करेंगे, डिफ्यूज़ भी करेंगे और टेक्नोलॉजी को, हुज कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइड अब्रोड, यानी कि जिसका कैपिटल पूंजी और जिसके जो बुनियादी ढांचे जो हैं वो बाहर रहते हैं, यानी कि वो बाहर में है, यानी कि कह सकते हैं जो देश से बाहर है वो, ठीक है ना, यहाँ नहीं है वो। तो वही बोल रहा है कि ये जो शिखर सम्मेलन का संदर्भ जो है ना भारत के लिए कुछ चिंताजनक चुनौतियां लेकर आता है, जैसे कि
ऐसी तकनीक को लागू करना और फैलाना जिसका पैसा और जो पैसा मतलब पूंजी और जो बुनियादी ढांचे यानी कि मशीनें जो हैं वो विदेशों में होते हैं, ठीक है। और तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जिसका प्रसार करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उसका कैपिटल यानी कि पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो मशीनें जो हैं वो बाहर में है, ठीक है ना। एंड फाइंडिंग अ प्लेस इन द ग्लोबल एआई इकोसिस्टम, और ये जो वैश्विक एआई की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें अपना एक जगह को तलाश करना या अपना एक जगह को बनाना, ठीक है ना, दैट विल प्लेस इंडियंस, जिस जो इंडियंस को प्लेस करेगा वेल इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट दिस टेक्नोलॉजीज एडॉप्शन प्रोमिसेस। यानी कि कहने का ये मतलब है कि वैश्विक एआई जगत में, ठीक है ना, जो ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में या जगत कहिए या व्यवस्था में, ठीक है, अपने लिए ऐसी जगह बनाना, टू फाइंडिंग अ प्लेस इन द ग्लोबल एआई इकोसिस्टम दैट विल प्लेस इंडियंस वेल इन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो मतलब कि जिससे जो है भारतीयों को उन आर्थिक बदलावों का पूरा लाभ मिले जो तकनीक लाने वाली है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है ना, हो क्या रहा है कि दो बड़ी मुश्किल है भारत के सामने। पहला क्या है कि एआई जो है चलाने के लिए बहुत पैसा और शक्तिशाली कंप्यूटर चाहिए, जो अभी भारत के पास नहीं है, जो कि अमेरिका और चीन दोनों देशों के पास है। दूसरा जो चैलेंज है, दूसरा जो चुनौती है वो क्या है कि एआई की वजह से बिजनेस और नौकरियों का तरीका बदल जाएगा, है कि नहीं। तो भारत को यह पक्का करना होगा कि उसे बदलाव में एक मजबूत जगह मिले, ठीक है, ताकि भारतीयों की कमाई और तरक्की बढ़े, ठीक है। वही चीज़ कहने चाह रहा है कि ये जो समिट का कॉन्टेक्स्ट जो है ना, जो हमारा जो संदर्भ है, वो ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है, ये कुछ फॉरवर्डिंग चैलेंजेस के साथ आ रहा है, यानी कि चिंताजनक चुनौतियों के साथ आ रहा है भारत के लिए। जैसे नेमली डिप्लॉइंग एंड डिफ्यूजिंग अ टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना या उसको मतलब कि क्या कहेंगे, उसका जो है स्थापित करना टेक्नोलॉजी को, या फिर उसका यूज़ करना और फिर उसको प्रसार करना, ठीक है ना, यानी कि लोगों तक पहुंचाना, हर लोगों के पास पहुंच हो। तो वो जो टेक्नोलॉजी जिसका कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ नहीं है, वो विदेशों में है, ठीक है ना। तो उस कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइड अब्रोड, ठीक है। एंड फाइंडिंग अ प्लेस, देखिए यहाँ डिप्लॉइंग जो है, डिफ्यूजिंग और फाइंडिंग, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये जिरंड है। तो ये जो है आपको बता रहा है कि एक तो ऐसे मतलब कि इसका इस्तेमाल करना, उसके बाद उसका प्रसार करना टेक्नोलॉजी को, और फिर एक ऐसा जगह बनाना ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में जो भारतीयों को जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि आर्थिक बदलावों में एक अच्छी जगह पर रखेगा, यानी कि उससे जो है उसकी कमाई, उसकी तरक्की होगी। दैट दिस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन प्रोमिसेस, जो यह टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है, जो अपनाया जाना है, वो इस बात की मतलब कि वादा करता है एक तरीके से, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये चीज़ कहने की बात हो रही है। इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी, अब देखिए इंडिया का जो डेटा सेंटर जो कैपेसिटी है इज़ ग्रोइंग हेल्थली, ठीक है ना। तो ये जो है ना अच्छे रफ्तार से बढ़ रही है, हेल्थली, ठीक है ना, हेल्थली। तो इंडिया के डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है ना, वो ग्रोइंग हेल्थली, यानी कि बड़ा अच्छा रफ्तार से, बड़ा अच्छा मतलब कि इससे बढ़ रही है। बट द एआई मोमेंट, लेकिन अभी का जो एआई मोमेंट है ना, वो मांग करती है फर्दर मोमेंटम का, ठीक है ना। ये जो क्षण है एआई का, जो मतलब कि एआई का जो समय है, वो इस दौर को और भी अधिक रफ्तार की ज़रूरत बताती है, यानी कि उसकी मांग करती है। तो रफ्तार की मांग कर रही है, फर्दर मोमेंटम की, जो कि एक डिफ़िकल्ट आस्क है, यानी कि एक डिफ़िकल्ट मांग है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जब ये जो लागत है जीपीयू का, जो एआई को चलाती है, ड्राइविंग एआई, वो कॉस्ट जो है वो बढ़ती है,
मतलब बढ़ाती है द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट सो मच। देखिए यहाँ पर जो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो इंडिया का डाटा सेंटर कैपेसिटी जो है वो अच्छे खासे रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन एआई जो मोमेंट है वो मांग करती है और ज़्यादा रफ्तार की और ज़्यादा गति की मांग कर रही है, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है, मतलब आस्क है, यानी कि एक मतलब कठिन मांग है। क्योंकि जो जब कॉस्ट जो है यानी कि लागत जो है जीपीयू की, जो एआई को चलाने वाली जो जीपीयू होती है, वो कॉस्ट जो है ना, ये कॉस्ट के लिए ही ये आपका यहाँ पर पुशअप आ रहा है। ये मतलब कि बढ़ा देती है कॉस्ट को डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट के, यानी कि जो देश में आप इसको स्थापित करेंगे एआई को, तो उसके डिप्लॉयमेंट को, डोमेस्टिक डिप्लॉयमेंट के कॉस्ट को बढ़ा देती है ये जीपीयू का जो लागत है, ठीक है ना। सो मच, बहुत ही ज़्यादा। नॉट टू मेंशन, इस बात की मतलब नॉट टू मेंशन का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है इसके साथ साथ जो है द एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ठीक है ना, इसके साथ जो अतिरिक्त जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जो बिजली का जो क्षमता है ना, दैट मस्ट बी बिल्ट। इसके मतलब नॉट टू मेंशन मतलब इसकी तो बात ही छोड़िए, यानी कि ये भी होना चाहिए, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी भी होना चाहिए, दैट मस्ट बी बिल्ट, जिसको बनाया जाना ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब है इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त बिजली क्षमता का इंतजाम करना तो और भी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। नेशनल स्ट्रेटजी, अब कह रहा है कि एक जो नेशनल स्ट्रेटजी है, यानी कि राष्ट्रीय जो रणनीति है, दैट रिलाइज ओवरवेमिंगली, ठीक है ना, जो निर्भर करती है अत्यधिक रूप से ऑन बिकमिंग अ हब, यानी कि आप जो है एक केंद्र बिंदु या केंद्र बनने में, ठीक है ना, जो आप निर्भर करती है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये सब हो गया, जैसे जेमिनाई वगैरह हो गया। तो ये जो मॉडल्स का जो को इस्तेमाल करने का केंद्र बनने पर ये बहुत ही ज़्यादा अधिक निर्भर है, ठीक है ना। यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी जो है वो रिलाई करती है किस पर, रिलाई यहाँ पर वर्ब है, ठीक है ना। तो रिलाई मतलब निर्भर करना, ओवरवेलमिंगली बहुत ही ज़्यादा, ऑन बिकमिंग ए हब, एक केंद्र बनने में जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के जो तैनाती होगी या मॉडल्स का जो आप जो इस्तेमाल होगा उसके एक हब बनने को लेकर जो है आप उस पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं, जिस विथ लेस एम्फेसिस ऑन देयर ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, जिसमें जो है क्या होगा, मतलब कि ट्रेन करने या सुधारने को लेकर जो है, यानी कि फाइन ट्यूनिंग को लेकर जो है उसमें कम ध्यान दिया जाएगा, लेस एम्फेसिस दिया जाएगा, समझ गए मतलब। उन्हें जो है मतलब उन्हें खुद ट्रेन करने या सुधारने पर इसमें कम ध्यान दिया जाएगा। ये क्या हो सकता है, ये एक रिस्क पैदा कर सकता है, जोखिम पैदा कर सकता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, विथ फ्यूअर लेबर कॉस्ट, यानी कि आपके यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो मतलब कि क्या कहेंगे आप, सस्ते कम श्रम जो लागत है, कहने का मतलब कि सस्ता श्रम है। मतलब इसके इस सस्ते श्रम के साथ जो है द एडवांटेज दैट इंडिया हैज़, ये जो एडवांटेज जो इंडिया के पास है, ठीक है, जो फ़ायदा जो है जो इंडिया को है वो कम हो जाएगा देन इन द आईटीज़ एरा, यानी कि जो आईटी के दौर में या युग में जो चलता था ना, जो फ़ायदा होता था सस्ता श्रम का, वो अब जो है वैसा नहीं रह जाएगा, वो फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बोल रहा है कि विथ फ्यूअर लेबर कॉस्ट, यानी कि हमारे यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, ठीक है ना। उस तो कम होने से क्या है कि जो एडवांटेज था आईटी एरिया मतलब एरा में, ठीक है, युग में या दौर में जो हमारे पास एडवांटेज था वो अब कम हो जाएगा, विल बी स्मॉलर, ठीक है, दैन इन द आईटीज एरिया। ऑन द इंटरनेशनल कॉपरेशन फ्रंट, कह रहा है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन फ्रंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले में या मोर्चे पर जो है क्या है,
इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, ये बड़ा निराशाजनक है, ये एक मतलब कि एक करने वाली चीज़ है दैट इंडिया हैज़ सो ईगरली इनेबल्ड, कि इंडिया जो है बहुत ही उत्सुकता से, यानी कि इतनी उत्सुकता से जो है ये क्या किया कर दिया, इसने जो है इनेबल कर दिया यूएस के हैंड्स ऑफ इम्पल्सेस फॉर एआई, ठीक है ना। यूएस का जो, अमेरिका का जो हैंड्स ऑफ रवैया है, ठीक है ना। हैंड्स ऑफ मतलब क्या होता है? हैंड्स ऑफ का जो मतलब होता है कि एआई कंपनियों पर जो है ना सरकार का ज़्यादा दबाव ना हो, प्रेशर नहीं हो, यानी कि हस्तक्षेप ना करने की नीति। तो इसने ये बड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग है, यानी कि निराशा वाली बात है कि इंडिया ने मतलब कि ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक जो है, या बड़ा उत्सुकता से जो है इसने इनेबल कर दिया, सक्षम बना दिया किस चीज़ को, यूएस के हैंड्स ऑफ इम्पल्सेस फॉर एआई। एआई के लिए जो यूएस का हैंड्स ऑफ इम्पल्सेस है, यानी कि अमेरिका के जो हैंड्स ऑफ जो नीति है, उसको जो है ना इसने इनेबल कर दिया। दिस इज अ टेक्नोलॉजी विथ इनॉर्मस स्कोप फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डिसरप्शन। अब कह रहा है, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये जो है एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, समझ गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्षमता है, स्कोप है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डिसरप्शन, यानी कि समाज और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर अस्त व्यस्त करने का इसमें एक बहुत बड़ा क्षमता है, या बहुत बड़ा क्या कहेंगे आप, एक जो है दायरा है, एक स्कोप है, ठीक है ना। Countries must use the annual AI forum to collectively build tools and safety standards that can exercise actual leverage over how LLMs diffuse throughout society। जो कंट्री जो है, यानी कि ये जो देश हैं, जितने भी देश इसमें हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, या उनको जो है एनुअल एआई फोरम को, जो वार्षिक एआई मंच को जो है उसका यूज़ करना चाहिए टू कलेक्टिवली बिल्ड टूल्स, ताकि सामूहिक रूप से जो है या मिलजुल कर जो है आप टूल्स बनाएं। टूल्स मतलब यहाँ नियम और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाएं, यानी कि नियम और सुरक्षा जो मानक है उसको बनाएं दैट कैन एक्सरसाइज एक्चुअल लिवरेज, जो वास्तव में जो है नियंत्रण रख सके, या अपना नियंत्रण का पावर इस्तेमाल कर सके, एक्सरसाइज कर सके ओवर किस चीज़ पर, हाउ एल एल एम्स मतलब चैट जीपीटी वगैरह जो है डिफ्यूज थ्रू आउट सोसाइटी, कैसे जो है ये एलएलएम जैसा मॉडल है वो समाज में किस तरह से फैलता है, तो उसको लेकर जो है वो अपने एक्चुअल लिवरेज को यूज़ करे, उसको एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज का मतलब यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है ना। लिवरेज का मतलब जो कंट्रोल कहिए, उसका पावर कहिए, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ इंटेल्स, ये जो लीडरशिप है ना ऑफ द ग्लोबल साउथ समझते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज जो कम विकसित देश हैं, ठीक है ना। तो लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ इंटेल्स empowering countries that are individually vulnerable to collateral damage in an era of great power rivalries, ठीक है। तो ये जो लीडरशिप है, लीडरशिप मतलब यहाँ पर कहिए जो भारत जो है खुद को विकासशील देशों का नेता मानता है, ठीक है ना। तो ये उसी के बारे में हो रही है, भारत जो है खुद को विकासशील यानी कि ग्लोबल साउथ का वो नेता लीडरशिप मानता है अपने आप को, यानी कि लीडर मानता है, नेता मानता है, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है कि नेता होने का मतलब यह है कि उन छोटे देशों की रक्षा करना जो अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की एआई की लड़ाई में पीस सकते हैं, वही बोल रहा है। ये जो ग्रेट पावर राइवलरीज है, ग्रेट पावर राइवलरीज में कौन है, अमेरिका एक तरफ है, दूसरी तरफ चाइना है, ठीक है। तो उस युग में जो है, एरा मतलब उस युग में या उस दौर में, ये लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ जो है उसमें शामिल है इंटेल्स इंपावरिंग कंट्रीज, यानी कि देशों को सशक्त बनाना दैट आर इंडिविजुअली वनरेबल, जो मतलब कि एक व्यक्तिगत तो नहीं कहेंगे, या मतलब अलग अलग तरीके से वो वनरेबल होते हैं। वनरेबल का मतलब कि
दैट इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड, मतलब कि उनको जो वो जो है इसमें प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वो कमज़ोर, वल्नरेबल कमज़ोर होता है टू कोलेट्रल डैमेज। अगर कोलेट्रल डैमेज होता है ना इन एन एरा ऑफ ग्रेट पावर राइवलरीज, यानी कि दो बड़े बड़े महान या शक्तिशाली जो देश हैं, अगर उनके बीच दुश्मनी होती है, तो वैसे युग में जो है अगर कोई भी डैमेज होता है, कोलेट्रल डैमेज है, तो उससे वो प्रभावित हो सकता है, और इसके लिए जो है हमें कंट्रीज़ को एम्पावर करना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि जो इस मतलब कि एडिटोरियल में कहना चाह रहा है कि भारत नेता है, और इसका मतलब है कि उन देशों की रक्षा करना जो अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की एआई की लड़ाई में पिस सकते हैं, ठीक है। भारत को उनके हक की बात करनी चाहिए, ये बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एआई इज इंक्रीजिंगली डिफाइनिंग दैट एरा मोर एंड मोर एक्यूरेटली। तो एआई जो है आपका क्या कर रहा है, उस ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कर रहा है दैट एरा, उस युग को, मोर एंड मोर एक्यूटली, बहुत ही ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्यूटली उसको जो है आप मतलब कि उस एरा को आप डिफाइन कर पा रहे हैं, या मतलब उसको सुनिश्चित नहीं, उसको जो है एक तरीके से उसके परिभाषा आप कह सकते हैं, वो डिफाइन कर पा रही है, ठीक है ना। कॉन्सेंसस एट ऑल कॉस्ट इज नॉट द एप्रोप्रिएट अप्रोच। कह रहा है कि जो कॉन्सेंसस है, जो आम सहमति है, एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, किसी भी कीमत पर, इज नॉट द एप्रोप्रिएट अप्रोच, ये सही अप्रोच नहीं हो सकता है, सही जो है वो बात नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि हर कीमत पर सबकी बात जो मान लेना या केवल सहमति जताना सही तरीका नहीं है, ठीक है। एज अ कंट्री ऑफ इंथुजियास्टिक एआई अडॉप्टर्स, एक ऐसे देश के रूप में जो कि इंथुजियास्टिक एआई अडॉप्टर्स हैं, यानी कि एआई को उत्साह से अपनाने वाले देश के रूप में जो है भारत क्या है, हैज़ द लिवरेज, उसके पास अपना एक लिवरेज है। लिवरेज मतलब एक शक्ति है और क्षमता है टू आर्टिकुलेट, ठीक है, an optimistic but prudent way forward for AI governance, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं आपकी एआई जैसे मतलब कि को उत्साह से अपनाने वाले देश के रूप में भारत के पास एआई प्रशासन के लिए एक आशावादी लेकिन सतर्क रास्ता दिखाने की शक्ति और क्षमता है, ठीक है। आशावादी लेकिन सतर्क, एक प्रूडेंट मतलब वाइज, सतर्क कहिए इसको या सजग कहिए, एक सजग रास्ता जो है वो दिखाने के लिए ये जो है मतलब क्या कहेंगे आप उसको, मतलब क्षमता है उसके पास, वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है, ठीक है। एंड द समिट डिक्लेरेशन शॉट नो साइंस ऑफ दिस पावर। लेकिन हुआ क्या कि ये जो समिट डिक्लेरेशन में जो है ना, कोई भी इस शक्ति का संकेत ही नहीं देखा गया, कोई भी इशारा ही नहीं देखा गया, कि भारत की यह धाक और ताकत कहीं नज़र ही नहीं आई, समझ गए। मतलब भारत के पास बहुत सारे एआई यूज़र हैं, लेकिन सॉरी, इसलिए भारत दुनिया को बता सकता है कि एआई के नियम कैसे होने चाहिए, जो आशावादी भी हों और सुरक्षित भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मीटिंग के बाद जो सरकारी कागज सामने आया, यानी कि डिक्लेरेशन जो सामने आया, उसमें भारत की यह धाक या ताकत कहीं नजर नहीं आई, समझ गए। द समिट्स सेंट्रल पिलर रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट वन। समिट का यानी कि जो शिखर सम्मेलन का जो सबसे मुख्य जो स्तंभ या आधार जो है, वो अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, ठीक है ना, वो अब भी महत्वपूर्ण है। फॉर एआई टू बी अ नेट गुड, यानी कि एआई को जो है सबके लिए फ़ायदेमंद होने के लिए इट्स कैपेबिलिटीज़ नीड टू बी डेमोक्रेटाइज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ जो है ना, उसको, उसकी ज़रूरत है डेमोक्रेटाइज करने की, उसको लोक मतलब कि इनकी क्षमताओं का जो है ना लोकतंत्रीकरण, यानी कि सब तक इसको जो है पहुंचाने का जो कार्य है वो होना आवश्यक है।
एज इंडिया क्लोजेज इट्स डिजिटल डिवाइड, ठीक है ना, डिजिटल डिवाइड समझते हैं, जो गरीब और अमीर के बीच जो इंटरनेट का अंतर होता है ना, तो वो बोल रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो अपने डिजिटल डिवाइड को कम कर रही है, क्लोज मतलब कम कर रही है, उसको पाट रही है, ठीक, क्लोज मतलब यहाँ बंद नहीं करना, उसको कम कर रही है, देयर कैनॉट बी इन्फ्लुएंस गैप। तो मतलब कि सिनेरियो में कोई भी इन्फ्लुएंस गैप नहीं हो सकता है। इन्फ्लुएंस गैप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कि लोगों के पास एआई का इस्तेमाल करने की मशीनें भी होनी चाहिए, ठीक है, केवल इंटरनेट ही काफ़ी नहीं है। ऐसा ना हो कि सुविधा तो हो पर उसे इस्तेमाल करने की ताकत ना हो, वही चीज़ कहने की जा बात हो रही है कि एआई को अगर नेट गुड बनना है, फ़ायदेमंद बनना है सभी के लिए, तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ को जो है डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, मतलब सब तक पहुंच बनाने की ज़रूरत है इसको। जब इंडिया जो है अपने डिजिटल डिवाइड को जो है वो पाटने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें इन्फ्लुएंस गैप नहीं होना चाहिए, अनुमान और समझ जो है ना उसका अंतर नहीं होना चाहिए, उसका गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि मशीन मतलब कि आपके पास तो केवल इंटरनेट जो है वही काफ़ी नहीं है, आपके पास क्या होना चाहिए, एआई का इस्तेमाल करने की जो है वो मशीनें भी होनी चाहिए, जिसको इन्फ्लुएंस पावर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ द समिट मेड एनीथिंग क्लियर, यदि यह समिट में कुछ मतलब कि स्पष्ट हुआ है, ठीक है ना, अगर इस सम्मेलन में कुछ स्पष्ट हुआ है तो इट हुआ, वो क्या हुआ था, मतलब हुआ था, तो इट वाज दैट इंडिया इज एज कैपेबल ऑफ ऑर्गेनिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड वाइड ग्रोथ एज इट हैज़ द कैपेसिटी शुड इट चूज टू बी अ फोर्स टू शेप इट्स ऑर्डरली ग्रोथ। यानी कि ये जो है आपको हम पहले लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। इफ़ द समिट मैट, अगर समिट कोई चीज़ को स्पष्ट करता है या किया था, वो क्या था, ये इट वाज इंडिया, इट वाज दैट इंडिया, ये था कि भारत जो है वो उतना ही कैपेबल है, मतलब स्वाभाविक रूप से योगदान करने में वर्ल्ड वाइड ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, एज जैसे कि इसके पास कैपेसिटी है, यानी कि क्षमता है, शुड इट चूज, यदि वो इस चीज़ को चुने तो, ठीक है, टू बी अ फोर्स, कि वो एक ऐसा फोर्स के रूप में बने ताकि वो ऑर्डरली ग्रोथ को आकार दे सके। तो कहने का ये मतलब है कि भारत सिर्फ दुनिया की तरक्की में पीछे पीछे चलने वाला देश नहीं है, भारत में इतनी काबिलियत है कि वह पूरी दुनिया के एआई भविष्य को अपनी मर्जी से एक सही और व्यवस्थित दिशा में बदल सकता है या दे सकता है, बस भारत को यह रास्ता खुद चुनना होगा। समझ गए? तो एडिटोरियल यहाँ समाप्त होता है। आज के एडिटोरियल का सार यही है कि भारत के पास एआई की दुनिया में गेम चेंजर बनने की पूरी काबिलियत है, लेकिन सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं है, हमें उसे बनाने, सुधारने और उसके नियम तय करने में अपनी धाक जमानी पड़ेगी। जैसा कि एडिटोरियल ने कहा है कि डिजिटल डिवाइड खत्म करने के साथ साथ हमें इन्फ्लुएंस गैप को भी भरना होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका और चीन जैसी एआई महाशक्तियों को टक्कर दे पाएगा, या हम सिर्फ एक बड़े यूजर बेस बनकर रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण, हिंदी अनुवाद और ग्रामर के पॉइंट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप रोजाना द हिंदू एडिटोरियल को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज समाप्ति से पहले हम वर्ड्स पर एक बार नज़र डालेंगे। फॉरबॉर्डिंग का मतलब अशुभ लक्षण, चिंताजनक, अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन होता है, मतलब कुछ गलत होने वाला है। ओमिनस, प्रोटेंसिस, सिनिस्टर्स, या फिर इसका एंटो जो हो जाएगा वो आपका ऑस्पिशियस, पवित्र जिसको कह सकते हैं, होपफुल मतलब कि आशाजनक, प्रॉमिसिंग, ठीक है ना।
मोमेंटम जो होता है गति या रफ्तार होता है, स्पीड, वेलोसिटी या ड्राइव, इसका एंटो हो जाएगा स्टेग्नेशन, इनर्सिया या फिर स्लोनेस। ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है भारी मात्रा में, इमेंसली, वास्टली, लार्जली, एंटो हो जाएगा स्लाइटली, बेयरली, मिनिमली। डिसरप्शन का मतलब व्यवधान, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, केओस, एंटो हो जाएगा स्टेबिलिटी, ऑर्डर या फिर कॉन्टिन्यूटी। डिसरप्शन बता ही दिए हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है दैट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड या ससेप्टेबल टू और फिजिकल और इमोशनल हार्म, यानी कि एक्सपोज, डिफेंसलेस या सेंसिटिव। एंटो हो जाएगा गार्डेड, सिक्योर या स्ट्रॉन्ग। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, एक्सप्रेस, वोकलाइज स्टेट, और इसका एंटो हो जाएगा मम्बल, सप्रेस या मिस रिप्रेजेंट। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुमान, जिसका डिडक्शन हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है। एंटो हो जाएगा फैक्ट, रियलिटी, प्रूफ। डिफ्यूजिंग जो होता है प्रसार करना होता है, स्प्रेडिंग, स्कैटरिंग या फिर डिस्पर्सिंग। एंटो हो जाएगा कलेक्टिंग, गैदरिंग या फिर कॉन्सेंट्रेटिंग। रिसाइड का मतलब ड्वेल या इनहेबिट या स्टे। इसका एंटो हो जाएगा डिपार्ट, लीव या मूव। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कायाकल्प या बड़ा बदलाव। रिवोल्यूशन, ऑल्टरेशन, चेंज। इसका एंटो हो जाएगा स्टेग्नेशन, स्टेबिलिटी या शेमनेस। ठीक है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है बारीकी से सुधारना, यानी कि इन्फ्लुएंस करना, पावर करना, एडवांटेज करना। इसका एंटो हो जाएगा वीकनेस, इंपॉर्टेंस या फिर हैंडीकेप। कोलेटरल डैमेज जो होता है वो अनचाहा नुकसान, जिसको कह सकते हैं अनइंटेंडेड हार्म और डैमेज ड्यूरिंग एन एक्शन, यानी कि साइड इफेक्ट या इंसिडेंटल लॉस। ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा इंटेंशनल गेन या जानबूझकर या सक्सेस। चलिए इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं। अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, इसका जो मतलब होता है अ प्रीव्यू और एन इंडिकेशन, संकेत ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला चीज। ठीक है ना। द हाई अटेंडेंस ऑन द समिट वाज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम फॉर इंडियाज टेक इंडस्ट्री। ठीक है। एट इट्स कोर मतलब बुनियादी तौर पर यह मूल रूप से, देखिए एट इट्स कोर द प्लान इज अबाउट हेल्पिंग पुअर पीपल, मतलब मूल रूप से ये योजना जो थी ना वो गरीब लोगों को मदद करने के बारे में थी। नॉट टू मेंशन मतलब साथ ही साथ। ठीक है। मतलब यूज टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल पॉइंट। ठीक है ना। मतलब इसका जिक्र तो क्या करना ही है, मतलब ये साथ ही साथ ये भी है। द लैपटॉप इज एक्सपेंसिव, नॉट टू मेंशन इट इज़ वेरी हैवी टू कैरी, मतलब साथ ही साथ जो है ये उठाने में भी बहुत भारी है। हैंड्स ऑफ मतलब हस्तक्षेप न करने की नीति, यानी कि अ पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग और नॉट बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन समथिंग। द गवर्नमेंट टू का हैंड्स ऑफ अप्रोचिंग, मतलब गवर्नमेंट जो है क्या कि मतलब कि हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई टू द न्यू मार्केट एंड टू द न्यू स्टार्टअप मार्केट। ये जो नया जो स्टार्टअप मार्केट के प्रति जो है ना हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। और लास्ट वाला वे फॉरवर्ड, यानी कि प्लान और स्ट्रेटेजी ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेस, यानी कि आगे या भविष्य की जो रणनीति है उसके लिए वे फॉरवर्ड करते हैं। द मैनेजर डिस्कस द वे फॉरवर्ड, मैनेजर जो है आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की फॉर द कंपनीज ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एडिटोरियल की पीडीएफ और महत्वपूर्ण शब्दों की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अमिताभ आनंद पर मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। कल मिलते हैं एक बार फिर नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।